मित्रों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज आप लोगों के समक्ष अपनी वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का मेरा विषय है, किन योगों के कारण लड़की के विवाह में देरी होती है, विलंब से विवाह होता है। माता पिता वर ढूंढने के लिए परेशान रहते हैं, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए जगह जगह पर जाते हैं, लेकिन कहीं पर पूरी बात नहीं बनती है। अगर बात बन भी जाती है तो वार्ता के स्तर पर समाप्त हो जाती है। कई बार तो शादी तय हो जाती है, उसके बाद इनकार हो जाता है। तो ये सब परिस्थितियां ज्योतिष में किन योगों के कारण होती हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। किन योगों के कारण ऐसा होता है, लड़की का विवाह विलंब से क्यों होता है, अविवाहित रहने के क्या योग होते हैं, इन्हीं के आधार पर आज मैं कुंडली का विश्लेषण करूंगा। देखिए, एक स्त्री जातक की कुंडली है 27/7/1983 18:15 झांसी। ये जातिका वर्तमान समय में 39 वर्ष की हो चुकी हैं। अभी तक इनको वर नहीं मिला हुआ है, अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है। माता पिता अत्यधिक परेशान हैं। अब किन योगों के कारण विवाह में देरी आ रही है, आज इस पर पहले नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार मैं चर्चा करूंगा। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों का प्रैक्टिकल प्रायोगिक ज्ञान आपको दिखाऊंगा। देखिए, नंबर 1, स्त्री की कुंडली में हमारे भार्गव ऋषि भृगु ऋषि कहते हैं, स्त्री की कुंडली में जो मंगल होता है, मंगल उसका पति होता है। स्त्री की कुंडली में जो मंगल होता है, मंगल पति होता है। मंगल ही स्त्री का सौभाग्य दाता होता है। मंगल के कारण ही स्त्री के जीवन में सुख शांति सौभाग्य आता है। स्त्री पूर्ण सौभाग्यवती तब होती है जब उसका विवाह हो जाता है। इसीलिए विवाह के में जिस समय कार्ड छपता है, सौभाग्य कांक्षणी कहा जाता है। तो सौभाग्यवती स्त्री कब होती है? स्त्री जब उसका विवाह हो जाता है। तो विवाह के होने के न होने के योगों में मंगल निर्णायक भूमिका निभाता है। जब कभी भी इसको देखने का पहला नियम यह है, सबसे पहले आप 7वें भाव के स्वामी को देखिए, 7वें भाव को देखिए, 7वें भाव को प्रभावित करने वाले ग्रहों को देखिए, लग्न लग्नेश को देखिए और इसके अलावा शुक्र मंगल को देखिए। इसके आधार पर हम विवाह में आने वाली बाधाओं को जान सकते हैं। देखिए, जो छठा भाव होता है वो विवाह में क्या करता है? समय लंबा कर देता है। समय लंबा कर देता है मतलब छठा भाव क्या होता है? बाधाएं देता है। अष्टम भाव क्या करता है? रुकावट देता है। द्वादश भाव क्या करता है? किसी के काम होने में समय को ज्यादा खर्च करा देता है। कार्य को लंबा करना, कार्य का अवरोध करना, और कार्य हो लेकिन समय जो कार्य 10 दिन में होना चाहिए वो 25 दिन में होगा, तो कार्य में समय ज्यादा लगा तो भी ये चीजें तीनों नुकसानदेह होती हैं। तो इस समय इसके लिए हमें छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी को भी देखना होता है। जब कभी भी स्त्री की कुंडली में मंगल राहु या केतु के साथ होगा, विवाह में परेशानी आएगी। मंगल के साथ राहु होगा तो विवाह विलंब से होता है। मंगल के साथ केतु होगा, विवाह के बाद ज्यादा परेशानी आती है। मंगल के साथ राहु का होना, देखिए यहां पर देखेंगे, इस लड़की की कुंडली में मंगल जो है वो 7वें भाव पर बैठा है। 7वें भाव पर बैठा है, राहु के साथ बैठा है। तो पहला प्रॉमिस हुआ कि मंगल का राहु के साथ बैठना खराब माना जाता है, अर्थात विवाह में विलंब देता है। राहु चाहता है कि मंगल की शुक्र को मंगल का साथ ना मिले। इसीलिए जब कभी भी स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ राहु बैठा हो या शुक्र के साथ राहु बैठा हो, उस स्त्री का विवाह विलंब से देता है। विवाह विलंब से विवाह देने में राहु का, केतु का और शनि का योगदान महत्वपूर्ण होता है। शनि जिस भाव पर बैठता है, कहते हैं उस भाव की वृद्धि देता है। शनि जिस भाव जहां पर दृष्टि देता है वहां पर क्या करता है? उस भाव को नुकसान पहुंचाता है। शनि की दृष्टि खराब होती है। तो शनि अगर शनि
सातवें भाव को देखेगा तो विवाह में विलंब कराएगा। तो ये देखिए इस कुंडली में शनि एकादश भाव पर बैठा है, उच्च राशि का होकर के बैठा है, लेकिन उसकी जो पंचम नवम दृष्टि नाड़ी के अनुसार सभी ग्रहों की होती है, इसलिए शनि की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि है, वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये योग यहाँ पर विलंब से विवाह का योग बन रहा है। स्त्री की कुंडली में मंगल देखिए पति होता है, मंगल ही उसका माथे का सिंदूर होता है, मंगल ही स्त्री का प्रजनन सामर्थ्य होता है। मंगल जब चंद्रमा के साथ आ जाता है तो स्त्री रजस्वला हो जाती है। मंगल का संबंध जब राहु के साथ आता है तो बिंदी चूड़ी बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो योग है मंगल स्त्री की कुंडली में बहुत निर्णायक होता है, वही उसको पति का सुख देने वाला होता है। जिस लड़की की कुंडली में मंगल कमजोर होता है, नीच राशि का होता है, पीड़ित होता है, उस लड़की के विवाह में बड़ी परेशानी आती है। कई परिस्थितियों में विवाह न होने के योग भी दिखाई देते हैं। अगर मंगल नीच राशि में बैठ गया, 6, 8, 12 भाव में बैठ गया, मंगल के आगे राहु केतु आ गए, तो विवाह में भागीरथ प्रयत्न करना पड़ता है, तभी कहीं विवाह की संभावना वो भी 40 से 50% बन पाती है। अब यहाँ पर देखिए शुक्र की स्थिति को देखिए। इस कुंडली में शुक्र जो होता है स्त्री का जीव तत्व होता है। शुक्र सिंह राशि में बैठा हुआ है। शुक्र क्या है, केतु के साथ पीड़ित है। शुक्र को केतु देख रहा है नवम दृष्टि से, इस वजह से कि शुक्र भी पीड़ित हो गया, मंगल भी पीड़ित हो गया, सातवें भाव पर दृष्टि हो गई। अब सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश जो होता है इस कुंडली में सप्तमेश बुध है। जब कभी भी सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में चला जाए तो हमेशा स्त्री सौभाग्य कांक्षणी नहीं होती है। स्त्री के जीवन में या पति से संबंधित समस्याएं अवश्य आती हैं। इस कुंडली में सातवें भाव का स्वामी बुध है। अब बुध कहाँ बैठ गया, अष्टम भाव में बैठ गया, सूर्य के साथ बैठ गया और कर्क राशि में बैठा। बुध शत्रु राशि में बैठ गया। और सातवें भाव को ध्यान से देखेंगे, सातवें भाव पर चंद्रमा की भी दृष्टि है। चंद्रमा की दृष्टि होने के, चंद्रमा क्या है, अष्टमेश है। अष्टमेश जिस जगह पर अपनी दृष्टि देता है उस जगह के फलों को क्षीण कर देता है, हीन कर देता है, कृश कर देता है। हाथ से मिलते मिलते वे चीजें फिसल जाती हैं अगर अष्टमेश का प्रभाव आ गया। अष्टमेश साधना का होता है, अष्टमेश आपके साधना का होता है, और अष्टमेश जो गूढ़ ज्ञान का होता है, शोध का होता है, रिसर्च का होता है, सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। मृत्यु तो उसके गोद में खेलती है। अष्टमेश जब भी सातवें जिस भाव को देखेगा उस भाव के सुखों में कमी आएगी। विशेषकर भौतिक सुखों में कमी ज्यादा आए ना आए, लेकिन दैहिक और दैविक सुखों में अवश्य कमी आती है। जब कभी भी अगला सिद्धांत है, जब कभी भी तीसरे और एकादश भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी जब कभी किसी कुंडली में जिस भाव को देखेगा उस भाव को नुकसान देता है, उस भाव के फलों में कमी देता है। यहां पर सातवां भाव देखिए, सातवां भाव लड़की का, सातवें भाव पर क्या है, एकादश भाव का स्वामी शनि है और सातवें भाव को देख रहा है। यहां पर ध्यान रखना है, भ्रमित नहीं होना है। नाड़ी ज्योतिष में सभी ग्रहों की पंचम नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि मानी जाती है। 3, 11 और 2 द्वादश माना जाता है। तो शनि की यहां पर दृष्टि आ गई तो भी सातवें भाव के फलों में कमी आई। और चंद्रमा की यहां पर देखिए, चंद्रमा की स्थिति आ गई। चंद्रमा भी तीसरे भाव में बैठ करके इस भाव के फलों को कमजोर कर रहा है। चंद्रमा अष्टमेश होकर तीसरे में बैठा है। जब अष्टमेश होकर कोई ग्रह तीसरे में बैठेगा ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। इस वजह से 39 साल की अवस्था में भी विवाह नहीं होता। कभी भी स्त्री की कुंडली में यदि सातवां भाव गड़बड़ हो, अष्टम भाव, सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन हो, सातवें और आठवें भाव के ग्रहों की युति हो, सप्तम या अष्टम भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो, शुक्र चंद्रमा या केतु से पीड़ित हो, मंगल राहु या केतु
से पीड़ित हो, मंगल शनि से पीड़ित हो, ऐसी स्त्री का विवाह बहुत देर से होता है। अब अगले आने वाली श्रृंखलाओं में आपको ये भी बताएंगे कि किस स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, वैधव्य योग किन कुंडलियों में ऐसा होता है, किन पुरुषों के साथ विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक कुंडली विश्लेषण पर एक संपूर्ण अध्ययन आपको शीघ्र ही देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर नमस्कार।